जी श्री राम मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी को बताएंगे तुलसीदास जी के जीवन से जुड़ा रहस्य और तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से पहली बार कहाँ और कैसे मिले। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि तुलसीदास जब पैदा हुए तो रोते हुए पैदा नहीं हुए। यह तो प्रकृति का नियम है, हर बच्चा रोते हुए जन्म लेता है। लेकिन तुलसीदास अलग ही थे। इतना ही नहीं, पैदा होने के साथ ही उनके मुंह में पूरे के पूरे 32 दांत भी थे। कुछ बड़ा होने पर उनके मुख से जो पहला शब्द निकला था वह था राम। इसलिए उनके परिवार वालों ने उनका नाम राम बोला रख दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि रामबोला अपनी पत्नी की ओर बेहद ही आकर्षित थे। उन्हें अपनी पत्नी के अलावा कभी कुछ और सूझता ही नहीं था। दिन रात बस उसी में खोए रहते थे। इसी बात से परेशान होकर एक दिन रामबोला की पत्नी उन्हें छोड़कर अपने मैके चली गई। वह रामबोला की इन बातों से तंग आ गई थी। वह चाहती थी कि रामबोला जीवन में उन्नति पाने के लिए कुछ करे, लेकिन पत्नी के मोह ने तो उन्हें बावला सा बना दिया था। जिस दिन उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर मैके गई, उसी रात रामबोला भी वहां पहुंच गए। तभी उनकी पत्नी ने गुरु के जैसे ऐसे वचन कहे कि उनका वैराग्य जाग गया और वे तुरंत श्री राम की खोज में निकल गए। रामबोला 14 वर्ष के वनवास पर निकल गए, सत्य की खोज में। वे अपने प्रभु श्री राम को पाना चाहते थे। इसी दौरान रामबोला तुलसीदास बन गए। 14 वर्ष संघर्ष करने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई समाधान प्राप्त नहीं हो रहा था जिससे वे अपने प्रभु श्री राम को पा सके। आखिरकार एक दिन उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ डाली। अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान उन्होंने जिस जल को इकट्ठा किया था उसे गुस्से में आकर एक पेड़ की जड़ में फेंक दिया। लेकिन उनकी यह हरकत रंग लाई। दरअसल जिस पेड़ की जड़ में उन्होंने जल फेंका था उसमें एक आत्मा का वास था, जो कि एक श्राप के कारण वहां फंसी हुई थी। पवित्र जल गिरते ही उसे मुक्ति मिल गई। उसने तुलसीदास का शुक्रिया अदा किया और उसने उनकी चिंता का कारण पूछा। पूछने पर तुलसीदास जी ने बताया कि वह श्री राम की खोज में निकले हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी वे अभी तक प्रभु श्री राम के दर्शन पाने में असक्षम साबित हुए हैं। तभी उस मुक्त हो चुकी आत्मा ने उन्हें पास स्थित हनुमान जी के एक मंदिर के बारे में बताया। उसने कहा कि उस मंदिर में रोजाना रामायण का पाठ सुनाया जाता है, जिसे सुनने के लिए सभी भगवान हनुमान एक कोड़ी के वेश में वहां आते हैं। तुम वहां जाओ और हनुमान जी को पहचान कर उनके पांव पकड़ लो। वे अवश्य तुम्हें श्री राम के दर्शन पाने का मार्ग दिखाएंगे। यह सुनकर तुलसीदास अगले ही दिन मंदिर गए। मंदिर में पहुंचने के कुछ समय के बाद ही रामायण का पाठ आरंभ हो गया। लेकिन तुलसीदास जी की नजर मंदिर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर टिकी थी। तभी उन्होंने एक भक्तों की भीड़ में थोड़ा अलग बैठे हुए एक कोढ़ी को देखा, जो पाठ में बेहद ही मगन था। तुलसीदास समझ गए कि हो न हो ये राम भक्त हनुमान जी हैं। वे फौरन आगे बढ़े और कोढ़ी के वेश में बैठे हनुमान जी के पांव पकड़ लिए। हनुमान जी ने उन्हें अपने असली रूप में आकर दर्शन दिए और कहा कि जल्द ही उनकी भेंट श्री राम जी से होगी। इसी आशा में तुलसीदास ने अपनी यात्रा जारी रखी और इस इंतजार में आने वाले दिन काटे कि श्री राम उन्हें जरूर मिलने आएंगे। और वह दिन करीब ही था जो प्रभु ने उन्हें दर्शन दिए। एक दिन जब चित्रकूट के घाट पर तुलसीदास जी भगवान श्री राम की प्रतिमा के लिए चंदन कूट रहे थे, तब सभी श्री राम ने उन्हें दर्शन दिए तथा अपने हाथों से तुलसीदास को तिलक किया। भगवान श्री राम के दर्शन पाकर तुलसीदास प्रसन्न हो गए। दोस्तों, कहा जाता है कि श्री राम के दर्शन पाने के बाद ही तुलसीदास ने रामायण सहित 12 पुस्तक लिख डाली। यह श्री राम की ही तुलसीदास पर कृपा थी जो वे महान ग्रंथों के रचयिता बन सके। दोस्तों, लेकिन इससे भी अधिक एक अन्य रोचक वाक्य तुलसीदास के जीवन से जुड़ा है। दोस्तों, एक समय की बात है जब तुलसीदास नदी के किनारे स्नान करने गए, तब कुछ चोरों ने उनकी लिखी पुस्तकें चुरा ली। परंतु पुस्तक चुराने के बाद वे चोर जैसे ही तुलसीदास के आश्रम से कुछ दूरी पर गए तो उन्होंने देखा कि एक सांवले रंग का व्यक्ति हाथ में धनुष बाण पकड़े उनका पीछा कर रहा है। वे जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वह व्यक्ति भी उनके पीछे आता रहा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी वे उस व्यक्ति का पीछा न छोड़ सके। अंत में उन चोरों ने
डर से सभी पुस्तकें तुलसीदास को वापस कर दी और उन्हें भी ये वाक्य सुनाया। तब तुलसीदास समझ गए कि वे प्रभु राम ही हैं जो पल पल उनकी रक्षा कर रहे हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को तुलसीदास जी से जुड़ी है जानकारी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।